प्रबुद्धजनों प्रणाम। इस अंक में विचारते हैं कि संसार और सांसारिक संबंधों के प्रति दायित्वपूर्ण संवेदना रखने वाले अकेले क्यों रह जाते हैं। स्वार्थ पूर्ति के उपरांत संबंधों, मित्रों, सहकर्मियों एवं समाज के स्वार्थी झुंड मुंह मोड़कर अनजान और अपरिचित भाव लिए, उदासीन भाव लिए अपनी अपनी परिधियों में क्यों सिमट जाते हैं। न केवल अपनी परिधि में सिमट जाते हैं, बल्कि अपनी हीन भावना से ग्रसित छद्म रूप धारण भेड़ियों जैसे झुंड बनाकर अवरोध उत्पन्न करते हैं और आक्रमण करते हैं। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति अंतर्मुखी होकर संसार की माया पर विचार करता है, समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में अनेक तो घोर मानसिक विषाद से ग्रसित हो जाते हैं, विरले ही हैं वो भी परमात्मा कृपा से इस स्थिति का सामना करने का साहस कर पाते हैं। परमात्मा इस स्थिति में साहस कर सामना करते हुए व्यक्ति को अपनी दृष्टि में तो रखते हैं, किंतु उसकी इस परीक्षा की घड़ी में अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं करते। साथ ही पंच महाभूतों की प्राकृत शक्ति, जिसे ब्रह्मांड की विराट चेतना भी कहते हैं, वह भी तटस्थ भाव से केवल दृष्टिगोचर करती है। मानसिक विषाद के साथ साथ इस रूप में शारीरिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, अपमान, आर्थिक अभाव भी जुड़ सकते हैं। ऐसे तो स्थिति परम भयावह हो जाती है। विषाद, कष्ट, पीड़ा, अपमान, अभाव और एकाकीपन की यह स्थिति कितने समय तक और किस सीमा तक जाएगी पता नहीं होता। अधिकतर मनुष्य पीड़ा की इस पराकाष्ठा में टूटकर समाप्ति की ओर चले जाते हैं। यह वही समय है जब ब्रह्मांड किसी बड़े उद्देश्य के लिए ऐसे देहधारी मनुष्य का चयन करता है। पीड़ा की यह पराकाष्ठा मनुष्य को पहले से अधिक संबल बनाती है। संसार की माया को देख चुके मनुष्य के लिए यह पीड़ा एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्प्रेरक एक दिशा देने के लिए। माया का तांडव देख चुके मनुष्य पर माया की पकड़ ढीली होती है और इंद्रियों का नियंत्रण भी शक्तिहीन होता जाता है। अब यदि इस देहधारी जीव का विवेक तत्व, जो कि आत्मा का ही प्रतिनिधि है, प्रभावी हो जाता है और इसी अवस्था में ब्रह्मांड द्वारा चयनित मनुष्य की ऊर्जा परमात्मा की कृपा से निम्नतम से उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। यही वह अवस्था है जब आत्मा शरीर में तो रहती है, हर प्रकार के आकर्षण और बंधन से मुक्त, पूर्णतया बेपरवाह है। अब उसे न राग है, न द्वेष है और न ही संसार के स्वार्थी झुंडों के मान या अपमान की कोई परवाह है, अर्थात पूर्णतः बेपरवाह है। वस्तुतः इसी अवस्था को स्थिति प्रज्ञ या परमानंद की स्थिति कहते हैं। समापन में यही कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा का विश्वास रखना, परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना, हर पीड़ा का अंत अवश्य होगा। सूर्य की लालिमा लिए प्रातः अवश्य होगी। यहाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि संबंधों, मित्रों और समाज के धंधेबाज अपराधी गिद्ध झुंडों से सावधान रहना। आगामी अंक तक के लिए प्रणाम। आपकी विवेकपूर्ण समालोचना की अपेक्षा रहेगी।